जहाँ पे हादसा हुआ था कल रात को, ये जगह क्या ताला लगाया क्या भी नहीं नो सार नो देखे नहीं वो जो सेकंड सीट करके आया था जब रिटर्न आया डोर नॉक कर रहा है ओपन नहीं कर रहा तब जाके उनको पता चला कि ऐसे ऐसा केस है Mate, that's too early. No. Did you see their gas? No, I didn't check. I didn't care. Anybody. Anybody maybe I need to check. आप लोगों को किसी को घुसने को मिला था तब? आप लोगों में से कोई नहीं था यहाँ? नहीं, उन लोग का गैस बड़ा वाला है, छोटा वाला है, कुछ आइडिया है? छोटा गैस करके बोल रहा है और ऊपर से by 11:30 itself they got to know that they're all dead. Maybe before 11 o'clock. हाँ, हाँ, that is why DSP is telling नाइट में FIR कर दिया। तो क्या है, मिली का मैसेज मिला 5:30 बजे। तो जो भी हो आप लोग भी क्या ये इंसिडेंट दोबारा नहीं होना चाहिए। और की लेके चला गया देखो मगर टच मत करना। ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है, इसका केस लगा हुआ है, कोई भी पकड़ना नहीं। इसको कोई कुछ नहीं करना, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। My point is, बाद में टच करेगा आपको लेके चला जाएगा। 11 टच नहीं करना, ये रुक जाएगा। It's too early. बॉडी बिल्कुल टच हाँ, नहीं होना। बहुत जल्दी है वो 11:30 को ही पकड़ में पता चल गया तो बहुत अर्ली है। हाँ, आफ्टर और कॉम्प्लीट ये लोग- सेकेंड शिफ्ट दे रिटर्न दैट टाइम दे गॉट। कितना बजे रात को वापस आते हैं वो लोग? फिर भी what I'm saying is बिमल भाई 11 बजे तक या फिर 10 बजे तक तो लोग सोता नहीं है, जितना में थक के क्यों ना आए। और 4 जने एक ही साथ बैठ के मर जाना भाई कोई बैठ के मर गया, कोई लेट के मर गया। हाउ इज इट पॉसिबल यार? इट्स नॉट पॉसिबल। वो भी एक साथ ऐसा बैठ के मर जाना नहीं, अब ये कुछ और ट्रिगर कर रहा है। कुछ तो है। उन लोगों ने कुछ इनहेल नहीं करा था, इनहेल कुछ नहीं किया इन लोगों ने। इन हैंड कुछ नहीं किया है, दैट इज द रीजन ना। वो कम से कम वो रात कितना बजे वापस आता है? तो फिर भी आई स्टिल हैव समथिंग दैट्स अनबिलीवेबल कि 4 ही लोग एक ही साथ 13 लोग वापस आता है। मर जाना इतना आसान भी नहीं है। आसान नहीं है यार। और अगर गैस का स्मेल भी आ रहा होगा तो इन लोगों को नहीं पता रहेगा कि गैस का पता रहेगा तो जरूर। बाहर तो आ सकता है ना, और इधर से तो खुला है। देखो, चारों आदमी एक साथ स्पॉट नहीं होता। वही मैं बोल रहा हूँ। अगर एक उसमें आदमी पहले मरा होगा, पहले मरेगा। दूसरा कोई मरा होगा, तीसरा कोई मरा होगा। तो अगर मरने से पहले पता तो चलेगा ना, अरे भाई इसको क्या हुआ है, कुछ तो हलचल तो मचाएगा। अगर कोई पहले एक साथ 4 लोग कैसे मार सकता है भाई? That is what I found out from them is they work in the night from 10 o'clock. They were sleeping on. No. How can they sleep? That is their duty time, no? हाँ, then how come Tomorrow, they were see, here yesterday, 11 o'clock? 10 o'clock, they're supposed to go for duty. Then how can it happen at 11 o'clock? By 11 o'clock, they should have been in the company. If they are a night shift. Yeah. By then, Something but the main point is how come चारों का चलो एक साथ भाई। अगर होता भी है, सफोकेट भी होता है, तो उसमें से एक थोड़ा बहुत तकलीफ करेगा। वो भी गैस भी बहुत छोटा है। हाँ, और जितना वो फैल भी जाए ना, तो उससे नहीं मरेगा। देखो उधर भी हवा जाने का थोड़ा रास्ता है, छोटा मोटा। और धुआं हो गया तो होने से भी निकलेगा धुआं। हाँ, जैसे वो लोग कहते हैं पूरा धुआं था। and they could have- धुआं क्यों? क्या जैसे मतलब वो लोग खाना पका रहा था, राइस बिठाया था स्टोव में, तो राइस बिठा के रखा था, वो लोग बातचीत कर रहा था, मे भी उसी में ऐसे इंसिडेंट हुआ, वो लोग मर गया तो गैस को ऑफ करेगा। तो मतलब गैस मतलब खाना देखो, अगर गैस ओपन करके आग जल रहा होता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जब तक गैस खत्म ना हो तब तक आग जलती रहेंगी। और इनकेस ये सो भी गया है, धुआं भी आ गया है, सपोज बर्तन भी जल गया है, फिर भी पॉसिबल ही नहीं है कि चारों को चारों एक साथ मर जाए। एक को तो आवाज ही आएगा ना। एक को तो Suppose हो गया ना, नींद सोना नहीं हो रहा है, कुछ तो कुछ एक रिएक्शन तो हो गई। हाँ, तो यहाँ बैठा हुआ कैसे हो फिर? बैठा हुआ क्यों है? वो है पॉइंट। दिस इज द पॉइंट। सो Let's go. Let's speak to the owner. लेट्स गो टॉक टू द ऑनर whoever it is. नमस्कार, मैं हूँ दिनेश देब्बर, मातृप्रभा पीपल फाउंडेशन के डायरेक्टर एंड ए मेंबर ऑफ यूनाइटेड नॉर्थ ईस्ट फोरम बैंगलोर।
आज हम वीडियो पे आए हैं ये सिलसिले में बात करने के लिए जो 4 मिसिंग कम्युनिटी के, असम के मिसिंग कम्युनिटी के 4 बंदे की जान चली गई एक साथ एक ही रूम में। इट वॉज शॉकिंग न्यूज कि हम लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो हुआ कैसे, और वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि एग्जैक्टली जो हमको बताया गया है कि किस वजह से वो मारा, किस वजह से उन लोगों की जान गई है। जैसे बताया गया है, हम लोग को तो बताया गया है कि उन लोगों की जान कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से हुआ है, विच मीन्स ओवर एक्सेस ऑफ स्मोक इन द रूम। कि ये लोग, जैसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये लोग नाइट शिफ्ट में काम करते थे, पर पिछले 2 दिन से ड्यूटी पे नहीं गया था। ये लोग शाम के टाइम पे कुछ बाहर जाके वापस आने के बाद चावल पकाने के लिए बिठा दिया गैस स्टोव में, जो कि छोटा गैस होता है बैंगलोर में जो मिलता है, 5 kg के जो गैस सिलेंडर होता है, उसमें उन लोगों ने चावल बिठा दिया। बट अनफॉर्चुनेटली वो बिठा के सब 4 लोग सो गया। इन दैट केस बोले तो जैसा हम लोगों ने फोटो में देखे कि 2 और बंदे लोग तो बैठा हुआ था और 2 बंदे लेटे हुए थे, वीडियो में और फोटो में भी देखा हुआ था। अभी तक हम लोगों को समझ में नहीं आया कि ठीक है, चारों में अगर कुछ भी होता, सफोकेशन भी होता, तो उनमें से एक तो जागने की उम्मीद रखते थे। बट अनफॉर्चुनेटली ये केस पे ऐसा नहीं हुआ है। तो कोशिश अभी भी जारी है और इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है कि उन लोगों का डेथ एग्जैक्टली हुआ कैसा है। जैसे भी कार्बन मोनोऑक्साइड तो बताया गया है, जैसे इन लोगों ने बोला है कि चावल बिठा दिया था पर ये लोग सो गए थे, तो चावल का जो बर्तन था वो जल गया था क्योंकि उसको ऑफ नहीं करा गया टाइम पे, और जल के चावल भी जल गया था एंड स्मोक रूम के अंदर भर चुके थे। तो पूरा धुआं के कारण इन लोगों को सफोकेशन हुआ। और कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे कि स्मोक में जो कार्बन मोनोऑक्साइड बोला जाता है, वो इन लोगों का लंग्स तक गया होगा करके बोला जा रहा है, और उसकी वजह से दे माइट हैव सफोकेटेड एंड पास्ड अवे, तो मर गया। वैसे ही अभी तक फिलहाल जैसे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ तो वही बताया गया है, बट एक्चुअल कॉज ऑफ डेथ तो तभी पता चलेगा जब हम लोगों को एक्चुअल पोस्टमार्टम का रिपोर्ट मिलेगा। ये अपने रूम में 5 लोग रहते थे, और 5 लोगों में से ये 4 लोग रूम पे बैठा हुआ था। करीब 10:30 बजे 10:30 करीब 10:30 बजे रात को इन लोगों का रूम में जो दिन में काम करते थे 5वां बंदा वो आया और देखा कि रूम लॉक था, अंदर से लॉक थे। और जब नॉक किया तो किसी ने नहीं खोला, तो जब खोला गया तो देखा धुआं ही था, रूम में पूरा धुआं से भरा हुआ करके सब लोगों ने बोला है। आसपास जो रहता है उन लोगों से भी हम लोगों ने बात करे हैं, वो वीडियो आप लोग थोड़ा बहुत देख सकते हैं। वीडियो के बाद हम लगा देंगे वापस। तो उसमें भी हम लोगों ने सबसे सब बात करा है, उन लोगों ने भी वही बोला है कि यस, ये लोग आए थे और रूम बंद करके सो गया था, और जब आके रूम खोला था तो अंदर धुआं ही धुआं था। बट अभी भी ताजुब की बात यह है कि 4 लोग एक साथ कैसे मर गया, और 4 लोगों में से कोई भी जगह नहीं है। इतना धुआं होने के बावजूद किसी को भी सफोकेशन नहीं हुआ है। या कोई इंसान अगर सो भी जाता है, बहुत गहरी नींद में भी होती है, तो अगर सांस ठीक से नहीं ले पाते तो उड़ जाते हैं। अगर एक बंदा का समझ में आता है कि बहुत गहरा में सोता होगा और नहीं उठ पाए होंगे, पर दोनों और 4 और तीनों तो शायद उतना कमजोर नहीं होंगे। उसमें से शॉकिंग की बात यह है कि और 2 बंदा तो बैठ के मिला, बैठा हुआ था, वो लोग लेटे हुए भी नहीं थे। तो ठीक है, इन लोगों ने बोला गेम खेलते खेलते सो गया, और सो जाने के कारण शायद ये लोग भी नहीं उठे, पर एक साथ 4 सो जाना वो ताजुब की बात है। अभी हमको नहीं पता कि ये हुआ कैसा है और कौन सी सिचुएशन ऐसा आ गई थी कि कोई भी नहीं उठा इतना धुआं होने के बावजूद, और चारों एक साथ सो गया, वो भी 10:30 PM तक ही, जहाँ की बैंगलोर जैसा शहर में कोई इतना जल्दी सोते नहीं थे, कोई इतना जल्दी सोता नहीं है। बट फिर भी अनफॉर्चुनेटली इन चारों की जान चली गई है। बहुत हमारे दिल से, भारी मन से बोलना पड़ रहा है कि वी आर वेरी सॉरी फॉर द फैमिली। हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन करा और उनका कंपनी जहाँ पे काम किया वहां भी जाके इन्वेस्टिगेशन किया। सभी लोगों ने बोला कि ये 4 बहुत अच्छे बंदे लोग थे, ना किसी से झगड़ा करना था, ना कुछ बोलते थे, बट अपना ड्यूटी आता था, करता था और चले जाते थे। तो कोशिश कर रहा है कि उनका जो एम्प्लॉयर है उनसे बात करके उनके फैमिली के लिए कुछ कंपनसेशन दिला सके तो बहुत बढ़िया रहेंगे करके। तो हम जितना भी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड का मेंबर्स है, हम सब एक संग गया है वहां पर। असम का
आया, असोब का एक मेंबर आया, फिर मणिपुर डायस्पोरा का आया, और मणिपुर का भी आया, जो अपना अंकहम, विक्टर, अरुण एंड अभी बिमोल दोले जो है मिसिंग कम्युनिटी का जो एक लीडर है वो भी थे साथ में, और ज्योति करके एक और असम का असोब का एक मेंबर है। तो सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं जो भी आए हैं हेल्प करने के लिए। उससे पहले भी बहुत सारे लोग आके चले जा चुके हैं करके बोला, क्योंकि हम लोग तो बहुत लेटली पहुंचा था, बहुत शाम को पहुंचा, और जो लोग आए थे साथ में, आई एम सॉरी सबका नाम मुझे नहीं पता, बट मैं तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ सभी लोगों से जिन लोगों ने सामने आके हेल्प करने के लिए आगे बढ़े हैं। तभी उन लोगों का डेड बॉडी कल तक पहुंच जाएगा त्रिपुरा, त्रिपुरा इन असम, इन लोगों का डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाएगा। कल हो गया 1 फरवरी, मतलब आज 1 फेब को इन लोगों का, इन चारों की डेड बॉडी पहुंच जाएगा। पोस्टमार्टम का खर्चा, हॉस्पिटल का खर्चा सब उनका एम्प्लॉयर लोगों ने उठाया है, एंड मोस्ट प्रोबेबली कि उनका कार्गो का जितना भी चार्जेस है, सो असम गवर्नमेंट इज बेरिंग ऑन दैट। बहुत बहुत धन्यवाद सबको फिर से जिन लोगों ने साथ दिया है। उम्मीद करता हूं कि हम लोग एज ए नॉर्थ ईस्टर्न, एज ए यूनाइटेड नॉर्थ ईस्ट सब एक साथ चल पाएंगे, और एक साथ रह के जब भी कोई मुसीबत आए तो हम सब एक साथ रह के काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यूनिटी इज आवर पावर एंड वी स्टैंड यूनाइटेड एज द होल नॉर्थ ईस्टर्न ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। थैंक यू। मी दिनेश देबबर्मा फ्रॉम त्रिपुरा एंड अ मेंबर ऑफ Northeast United Forum, Bangalore.